नमस्कार दोस्तों कहानी को सुनते सुनते वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। बहू, अब जाकर प्रकाश के कपड़े धो लो और हाँ, उसके कपड़े के जेब में जो पैसे रखे हों उन पैसों को निकाल कर बाहर मेज पर रख देना। मैंने कभी भी पापा जी की जेब से निकले कोई भी पैसे अपने पास नहीं रखे, रमा जी ने कहा। प्रियंका को अपनी सास रमा जी की बात सुनकर बहुत तकलीफ हुई कि उसकी सास उस पर शक कर रही है, पर प्रियंका जी माँ जी कहकर अपने काम में लग गई। प्रियंका की शादी को अभी 1 महीना ही बीता था। प्रियंका ने सारा घर का काम बहुत अच्छी तरह से संभाल लिया था, चाहे घर के काम हो या बाहर से जाकर घर की ज़रूरतों के सामान लाने हो। सारे काम प्रियंका बखूबी कर रही थी। खाना बनाने में तो वह लाजवाब थी। जो भी उसके हाथ का बनाया खाना खाता बस उंगलियां चाटते रह जाता था। प्रियंका का पति प्रकाश उसके हर काम का खूब तारीफ करता था। महीने की पहली तारीख थी। प्रकाश घर लौट कर आया और अपनी माँ को जेब खर्च के पैसे देने के बाद प्रियंका को भी थोड़े पैसे जेब खर्च के लिए दिए। यह बात रमा जी को पसंद नहीं आई। रमा जी गुस्सा होकर बोली, अरे बहू को इतने पैसे देने की क्या ज़रूरत थी? अभी तो उसके पास सारे सामान नए नए ही रखे हैं। अभी से फिजूल खर्ची की आदत ना डलवाओ। प्रकाश बड़े प्यार से रमा जी को समझाते हुए बोला, अरे माँ, थोड़े से पैसे दे दिए तो क्या हो गया? प्रियंका की अपनी भी कुछ पर्सनल ज़रूरतें होंगी और वह बाज़ार तो जाती ही है। वह खुद से अपना सामान लेती आया करेगी। इसमें नाराज़ होने की क्या बात है? रमा जी और भड़क गईं। पर्सनल ज़रूरतें? मुझे कभी तुम्हारे पापा ने जेब खर्च नहीं दिया और इसे अभी घर में आए 2 दिन ही हुए हैं और लुटाने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं। अभी आते ही आते सिर पर मत चढ़ाओ, नहीं तो नुकसान तुम्हारा ही होना है। प्रकाश ने कोई जवाब नहीं दिया, बस शांति से अपनी माँ की बातें सुनता रहा। शाम की चाय पीते समय एक दिन रमा जी ने प्रकाश के सामने प्रियंका से बोला, मैं तो जब भी बाजार से सामान खरीदने जाती थी तो तुरंत वापस आने के बाद पैसे का हिसाब करके प्रकाश के पापा को बचे हुए पैसे वापस कर देती थी। मगर आजकल की बहुओं को तो आता ही नहीं है कि घर का खर्च ईमानदारी से कैसे चलाएं। प्रियंका इस बात पर अपनी सफाई देना चाहती थी, किंतु प्रकाश ने इशारे से उसे कुछ भी बोलने से मना कर दिया। एक दिन प्रकाश ऑफिस से लौट कर आया और प्रियंका को बुलाकर उसे नया हैंडबैग देते हुए बोला, देखो, है ना बिल्कुल वैसा ही जैसा तुम्हें पसंद है। प्रियंका बैग देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन रमा जी इस पर नाराज़ हो गई और बोली, अभी शादी के 6 महीने ही बीते हैं और इनको आए दिन नया बैग चाहिए। शादी वाला बैग इतना जल्दी पुराना लगने लगा? इस तरह चल चुकी तुम्हारी गृहस्थी। प्रकाश उस समय तो शांत रहा, पर थोड़ी देर बाद खाना खाकर अपनी माँ के कमरे में गया। उन्हें प्यार से समझाते हुए बोला, देखिए माँ, मुझे अपनी ऑफिस की एक पार्टी में प्रियंका के साथ जाना है और उसके हैंडबैग का हैंडल टूट गया है, इसलिए मैं नया ले आया। और वैसे भी प्रियंका ने आज तक मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा। रमा जी बोली, बेटा, अगर इस तरह से उस पर आंखें बंद करके विश्वास करोगे तो सारे पैसे उसके ऐशो आराम में ही खर्च हो जाएंगे और कब तुम्हारी गृहस्थी परेशानी में पड़ जाएगी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। और वैसे भी अब तो तुमने हर महीने उसे पैसे लुटाने के लिए जेब खर्च भी देना शुरू कर दिया है। प्रकाश ने बोला, हाँ माँ, मैं प्रियंका को जेब खर्च के लिए पैसे देता हूँ क्योंकि मैंने देखा है कि आप अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए पापा पर कैसे आश्रित थीं। आपके पास पैसे ना होने की वजह से कितनी ही बार सामान पसंद आने पर भी आप उसे नहीं ले पाती थीं। अपनी इच्छाएं अपने मन में ही दबा लेती थी। माँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि अब आप या प्रियंका कोई भी ऐसा करे, इसलिए मैं आप दोनों लोगों को जेब खर्च देता हूँ, जिससे बिना हिचकिचाहट आप लोग अपने पैसे अपने हिसाब से खर्च कर सकें। प्रियंका मेरी अर्धांगिनी है, वह मेरी हर छोटी बड़ी खुशियों का ख्याल रखती है, मेरे बिना कहे मेरी हर बात समझ जाती है। तो क्या मेरा फ़र्ज़ नहीं बनता है कि मैं उसकी सभी ज़रूरतों को पूरा करूं? पर तुम खुद देखो प्रकाश, तुम बाज़ार से सामान लाने के लिए कितने सारे रुपए देते हो, पर उसने कभी भी तुम्हारे दिए हुए पैसों में से 2 रुपये भी बचाकर तुम्हारे हाथ में वापस रखा है?
इस पर प्रकाश बोला, हाँ माँ, आपको नहीं पता, प्रियंका बहुत ही बेहतर तरीके से घर चलाना जानती है। उसने तो अपनी डायरी बना रखी है जिसमें उसने कब कितना खर्च किया है सब नोट करती है और इसी से कब कितना खर्च होगा इसका अंदाज़ा भी लगा लेती है। प्रकाश ने लाकर वो डायरी रमा जी को दिखाया। रमा जी को एहसास हो गया कि उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी बहू के बारे में गलत सोच बना ली थी, पर अब वह किसी भी बात में प्रियंका को ज़्यादा नहीं टोकेंगी, क्योंकि उन्हें एक समझदार बहू मिली है जिसे गृहस्थी चलाने की समझ है। धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ कहानी पसंद आई होगी।